दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत जल्द रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। रिजल्ट की क्या संभावना होगी उसके पहले उस रिजल्ट के आने वाले समय के क्या अंदाजे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है और क्या टाटा मोटर्स में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, पिछले दिनों लगातार अच्छा रिटर्न भी दे चुका है और आप देख सकते हो कि जल्दी ही टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने वाला है और ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम भी 100 रुपीज़ से ऊपर चल रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस रकम से टाटा मोटर्स अपने डेट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द 2024 तक वो पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने का उन्होंने प्लान लेके आगे बढ़ रहे। ऐसे में क्या हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो कंपनी लगातार लॉस में थी प्रॉफिट में आ चुकी है। आप देख सकते हो कि 2016 के बाद पहली बार कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो क्या इन्वेस्टमेंट इस समय कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो अभी समझो 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। 66,260 के आसपास आपको बाजार दिखाई देगा। 124 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.19% डाउन है। तो बाजार में दबाव बना हुआ है। आप ये समझ ही सकते हो कि जिस तरह से बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी बनी और इसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है। स्पेशली FI जो काफ़ी अच्छा खरीदारी कर चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में, वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ भी चुके हैं। लेकिन निफ्टी ऑटो में आज तेजी, आप देख सकते हो कि 15,753 के स्तर पे 136 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.87% अप पर है निफ्टी ऑटो। तो जैसे कि ऑटो के नंबर काफ़ी अच्छे आने की संभावना बनी हुई है, इस हिसाब से ऑटो इंडेक्स काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है। अब टाटा मोटर्स की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 636 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 629 के आसपास थी। इंट्राडे में 633 का लो भी बना, यानी बिल्कुल गिरावट देखने को नहीं मिली और जो हाई है वो 642 का है। और अभी देख सकते हो कि 1:30 बजे के आसपास स्टॉक 641 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.92% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो रिजल्ट के पहले बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 18 जुलाई को स्टॉक 612 के आसपास था और 1% की गिरावट हुई थी। लेकिन 19 जुलाई को स्टॉक में 1.4% की शानदार तेजी के साथ हमने 620 का स्तर देखा। फिर 20 जुलाई को आप देख रहे हो स्टॉक 621 पर चला गया 0.2% की तेजी के साथ। 21 जुलाई को स्टॉक 625 तक आ गया 0.7% की तेजी के साथ में। और आप देखें तो 24 जुलाई को 629 के आसपास स्टॉक था, 0.6% की तेजी। और आज आप देख ही सकते हो स्टॉक सीधा 641 तक चला गया है। तो कम से कम 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ही देखें तो यहाँ पे हमें कम से कम 30 रुपये का बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यहाँ पे पिछले 10 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 116% का अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। 5 ईयर की बात करें तो 148% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 2 ईयर के हिसाब से भी यहाँ पे 116% की शानदार तेजी देखने को मिली है। 1 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 42% पॉजिटिव है। 6 मंथ के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त 53% का इसने पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 3 मंथ के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 35% पॉजिटिव है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 14% ऑलरेडी दौड़ चुका है। 1 वीक में लगभग 5% की तेजी देखी और हमने 1 डे के हिसाब से भी 2% की तेजी। ओवरऑल जिसने भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न पाया है। और आपको पता होगा कोरोना काल के बाद मैंने ये स्टॉक आपको 100 से भी नीचे रेट थी तब कम, उस समय मैंने ये सजेस्ट किया कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। और आप देख सकते हो बहुत कम समय में स्टॉक 500 तक चला गया था। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह भी थी। अब फिर से खरीदारी का मौका बना है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के रिजल्ट को लेकर जी एनालिस्ट की जो टीम है उनके हिसाब से अगर आप देखें तो जिस तरह से हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है पैसेंजर व्हीकल में और कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा किया है, तो इस बार जो प्रॉफिट है वो 2000 करोड़ के आसपास रहने की संभावना बन रही है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी को 4,987 करोड़ का लॉस था। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट की संभावना बनी है बड़े लॉस के बाद में। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे 41.1% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है, जो 1,01,500 करोड़ तक पहुँच सकता है। और जी एनालिस्ट का कहना है कि जो कंपनी का एबिटाडा है वो 11,550 करोड़ के आसपास रह सकता है। जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 3,181 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको यहाँ पे करीब 11.4% की वृद्धि देखने को मिलेगी और ईयर ऑन बेसिस पे 4.4% की वृद्धि देखने को मिलेगी। टाटा मोटर्स के लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर की बात करें, इस बार रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि दिखा सकता है क्योंकि वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा वृद्धि की संभावना बन रही है। तो जी बिजनेस रिसर्च के हिसाब से 29.6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देख दो 1,07,100 व्हीकल के बेचने की संभावना बनेगी जून क्वार्टर के दौरान।
लेकिन पीवी और सीवी सेगमेंट की बात करें, यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो करीब देख सकते हो कि 2,26,245 यूनिट बेचने की संभावना बनेगी। अब अगर हम CNBC बात करें, इनके हिसाब से जो CV का वॉल्यूम है उस पर 15% की डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें PV के बिजनेस में 8% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल का टोटल सेल देखें तो 2.26 लाख यूनिट के आसपास रह सकता है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.31 लाख यूनिट इन्होंने बेचे थे, तो उस हिसाब से देखें तो कुछ गिरावट की संभावना बनी है। अब CNBC के हिसाब से अगर आप देखें तो जो इनका टोटल टाटा मोटर्स का अर्निंग एस्टीमेट देखें तो रिवेन्यू देख सकते हो कि 1.01 लाख करोड़ के आसपास रह सकता है, और देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर ये देखें तो 71,934 के आसपास था। एबिटाडा देखें तो इस बार 12,025 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, पिछले साल देखें तो ये 3,180 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। एबिटाडा मार्जिन की बात करें 11.8% के आसपास रह सकता है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 4.4% के आसपास था। नेट प्रॉफिट इस बार 2,656 करोड़ रुपीज़ का कंपनी बता सकती है, पिछली बार 4,987 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। तो इस हिसाब से देखो रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहने की उम्मीद है। यहाँ पे जो CNBC आवाज़ के हिसाब से जो कंपनी को रॉ मटेरियल का फ़ायदा और लो कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिला, उसका बेनिफिट देखने को मिला, यानी इनकी इनपुट कॉस्ट घटी और एबिटाडा का सुधार हुआ उससे। सबसे बड़ी बात है कि जो चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो भी कम हुई है, लगातार इनके ऑर्डर बुक मौजूद है, उसको पूरा भी कर पा रहे हैं। इनका JLR का जो चाइना का बिजनेस अगर जॉइंट वेंचर्स देखें तो यहाँ पे 29% की जंप देखने को मिली है, जो करीब 1.07 लाख यूनिट बेचे। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 82,587 यूनिट बेचे थे। अब यहाँ पे अलग अलग 5 ब्रोकरेज हाउस का अंदाजा देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है टाटा मोटर्स का वो 2,546 करोड़ रुपीज़ का है, यानी जो अंदाजा लगाया गया सब ब्रोकरेज हाउस का एवरेज, तो वो 2,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। इसके अलावा पिछली बार देखें तो सेम क्वार्टर में 5,731 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, उस हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। जो ब्रोकरेज हाउस है उनका कहना है कि जो बिजनेस है टाटा मोटर्स का उसको JLR, CV और PV बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी बढ़ी है और काफ़ी अच्छी इन्होंने ऑर्डर क्लियर किए, काफ़ी ज़्यादा नए मॉडल लॉन्च किए जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए, सेल काफ़ी अच्छा बढ़ा है। तो यहाँ पे देखे तो कि शेयर खान बाय BNB परिवास ने भी यहाँ पे देखे तो एक तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं और उनके हिसाब से इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है। JLR के बिजनेस की बात करें यहाँ पे रिवेन्यू में 40% की जंप देखने को मिल सकती है। रिटेल सेल की बात करें यहाँ पे करीब 1,02,000 व्हीकल के आसपास रहेगा, जहाँ पे 29% की जंप देखने को मिलेगी। और ऑर्डर बुक देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 1,85,000 की ऑर्डर बुक है, लेकिन फिलहाल अगर मार्च के मुकाबले करें तो इसमें कम दिखाई देगी, क्योंकि मार्च महीने में इनकी ऑर्डर बुक करीब 2 लाख व्हीकल की थी। अब अगर हम पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस को देखें, अगर आप देख सकते हो कि जून में 71,935 करोड़ रुपीज़ का इनका टोटल रिवेन्यू था, जो लगातार बढ़ते हुए मार्च 2023 तक 1,05,930 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 5,007 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त लॉस था कंपनी को। सितंबर में कंपनी को 945 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, जो दिसंबर में 2,950 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट रहा, और इस मार्च में देखें तो 5,408 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस बार जो प्रॉफिट है वो मार्च के मुकाबले अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि आधा हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर थोड़ा सा दबाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी प्रॉफिट में, ये बड़ी बात है। और सबसे जो बड़ी बात है कि लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो कि 100 में से कम 86% लोग इसको लेना पसंद करते, तो आप भी लॉन्ग टर्म का लेके इसमें निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 2,500 के टारगेट के साथ में इसमें निवेश करके आराम से बढ़ने रहे, कम से कम आने वाले 5 से 10 साल में आराम से 2,500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।